मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जो कहा करता था कि उसकी अम्मी जान कहती हैं कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधा करना चाहिए। लेकिन कभी उसकी अम्मी ने उससे ये नहीं कहा कि बेटा धंधा छोटा नहीं होता, धंधा धंधा होता है। लेकिन अपराध अपराध होता है, जुर्म जुर्म होता है। और जुर्म की दुनिया में बेटा जितनी तुम गोलियां चलाओगे, एक न एक दिन वही गोलियां तुम्हारे सीने को चीर देंगी। वो गैंगस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसने मात्र 13 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते इंदौर शहर में अपना खौफ पैदा करने लगा। वो गैंगस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर लोगों को जान से मारने की धमकी देता था। वो गैंगस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि एक बार उसने एक लड़के को नंगा करके मारा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वो गैंगस्टर आज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जी हाँ, जिस गैंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उस गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर सलमान लाला, जो इंदौर का रहने वाला था। आज इंदौर के इस खतरनाक गैंगस्टर की खेल को कहीं अगर ख़त्म हुआ तो गलत नहीं होगा। और ये भी मैसेज आज पूरी दुनिया में जा रहा है कि जिस तरह से गैंगस्टर सलमान लाला आज मारा गया है, ठीक उसी तरह से जितने भी ऐसे छपरी या फिर इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी एक न दिन मारे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में सलमान लाला के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर सलमान लाला कौन था और क्यों उसे अब सलमान लाला के किस्से कहानियां एक बार फिर से चर्चाओं में आ रही हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दोस्तों, बात है साल 2021 की। मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे अचानक सलमान लाला उस सोशल मीडिया पर दिखा और उस वक्त उसको देखकर बस हल्का सा ये लगा कि आखिर ऐसा छोटा या कम उम्र का व्यक्ति बदमाश कैसे बन सकता है। उसी समय उज्जैन का मशहूर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप भी मारा गया था। दुर्लभ कश्यप के किस्से और कहानियां रोजाना सुने और सुनाए जाते थे। दुर्लभ कश्यप के किस्से और कहानी सुनने के बीच में सलमान लाला भी कहीं ना कहीं उभर कर सामने आया था, चूँकि दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के ही उज्जैन शहर का था और सलमान लाला उज्जैन से सटे इंदौर शहर का था। दोनों में एक बात कॉमन थी कि दोनों की उम्र बहुत कम थी। और जब दुर्लभ कश्यप मारा गया था तो उसी वक्त लोगों ने कह दिया था कि दुर्लभ कश्यप तो खैर एक छोटा मोटा गैंगस्टर था, बदमाश था और उसे धोखे से मारा गया, लेकिन सलमान लाला जितना वैश्य दरिंदा है, इसे एक दिन बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा। और आज वो मारा गया। सलमान लाला के किस्से और कहानी जब सुनते हैं तो निकल कर सामने आता है कि सलमान लाला जब 13 साल की उम्र में आया तो घर में बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत थी। आर्थिक तंगी की वजह से सलमान लाला जुर्म की दुनिया में आया। और सबसे अलग बात है कि जब हम कभी कोई गलत काम करते हैं तो हमारे घर वाले हमें समझाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सलमान लाला के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि सलमान लाला के मम्मी पापा यानी अम्मी जान, अब्बू जान उसका जुर्म में पूरा साथ देते थे। उसका पूरा खानदान अगर देखा जाए तो पूरा खानदान उसके साथ जुर्म करने में तैयार रहता है। सलमान लाला के बारे में कहा जाता है कि ये सनकी भी था, पागल भी था और जितनी भी बातें कह लीजिए कम था। ये बड़े बड़े अमीर घरानों के लड़कियों को फंसाता था। अभी तक हमने सुना था कि सिर्फ लड़कियों को फंसाकर लोग इस तरह से कृत्य करते हैं, लेकिन सलमान लाला एक ऐसा वैश्य दरिंदा था कि सलमान लाला लड़कों को फंसाता था, उनसे पहले दोस्ती करता था, ख़ासतौर से वो लड़के जो अमीर घरानों के होते थे। फिर उसके बाद उन्हें ड्रिंक पिलाता था, ड्रिंक के हालात में उनके कपड़े उतारता था, उनकी वीडियो बनाता था, उनके साथ गलत काम करने की भी पुष्टि थी। लेकिन जब ये सब कुछ उस व्यक्ति को या उस लड़के को मालूम चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। और फिर ये सब कुछ वीडियो अपने पास रख के उन लड़कों से, अमीर घरानों के जो लड़के होते थे, उन सब से वसूली करता था, उगाही करता था। और वो लोग कहीं ना कहीं से जुर्म करके, छोटा मोटा काम करके या कैसे भी करके सलमान लाला को पैसे ला कर देते थे। ये बातें इतनी ज़्यादा आई गई हो गई कि सलमान लाला को गिरफ्तार किया गया। सलमान लाला गिरफ्तार करने के बाद बहुत ही टशन में पुलिस के कब्जे में दिखा और पुलिस के संरक्षण में सलमान लाला कुछ मूंछों पर यूं ताव दे रहा था जैसे कि कानपुर का बिकरू वाला विकास दुबे हो। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट को देखा, सलमान लाला को समझने की कोशिश की तो सलमान लाला के खिलाफ एक आक्रोश देखने को मिला। और जब पब्लिक या सोशल मीडिया पर एक कैंपेनिंग हुई तो मध्य प्रदेश की इंदौर की पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और हल्के में ना लेते हुए सलमान लाला को उसी जहां का ये रहने वाला था
उसी एरिया में इसे नंगा करके घुमाया। नंगा करने कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इसने लोगों को मारना शुरू किया था, ठीक वैसे ही इसे पूरे एरिया में घुमाया गया ताकि देखें लोग कि यही वो सलमान लाला है जो लोगों को मार पीट कर पैसे वसूलता है, लोगों को धमकी देता है, ब्लैकमेलिंग करता है और धर्मांतरण करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि हिंदू लड़कियों को फंसाकर ये मुसलमानों से इसकी शादी भी करता था। सलमान लाला के बारे में जितनी भी बातें कही जाएं उतनी ही कम निकल कर सामने आएंगी। उसके बाद हम देखें 2022 की बात है। सलमान लाला दरअसल एक व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा था और उसको मारने की कोशिश में सलमान लाला जब लाइव आया तो उसने कहा कि तुम बॉडी सॉडी जितनी भी बना लो, ये पित्तल एक बार जाएगा अंदर तो तुम बचोगे नहीं। ये सब कुछ उसने मध्य प्रदेश के ही एक अस्पताल के कर्मचारी के लिए बातें कही थी और जैसे ही वो बाहर आया उसने उसे गोली मार दी थी। गोली हालांकि उस वक्त उसके पैरों में या हाथों में कहीं लगी थी, ऐसी जगह लगी थी जहां से उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन ये मामला सलमान लाला के गले की फांस बन गया। सलमान लाला उसी मामले में गिरफ्तार हुआ था और गिरफ्तारी के बाद इसे पूरे गांव में घुमाया गया था, पूरे शहर में, माफ़ कीजिएगा, शहर में घुमाया गया था, उन गलियों में घुमाया गया था जहां पर ये गुंडई किया करता था। सलमान लाला उसके बाद जब जेल गया, जेल में भी वो रंगदारी करने लगा। उसके न जाने कितने गुर्गे ऐसे थे जो सलमान लाला के साथ जेल में रहा करते थे और बाहर ठीक वैसे ही गुंडई बदमाशी किया करते थे, जैसे लॉरेंस बिश्नोई या फिर नीरज भमाना या फिर और बड़े ए कैटेगरी के गैंगस्टर होते हैं। लेकिन सलमान लाला के बारे में ये भी कहा जाता है जब इसने बहुत ज़्यादा अत्ती मचा दी, यानी बहुत ज़्यादा इसने अत्ती मचा दी, कुल 35 केसों में वांटेड था। इसके केसों की बात करूँ तो मतलब आप सुनकर ताज्जुब मानेंगे कि एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 26 साल की है वो इतने बड़े अपराध कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सलमान लाला के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने बुलडोजर वाला एक्शन तब लिया जब इसने अपने ही एरिया में दौड़ा के एक व्यक्ति को दिन दहाड़े, साल 2023 की बात है, जनवरी फरवरी महीने की, जब इसने दिन दहाड़े दौड़ाकर वहां पर उसको चाकूबाजी की थी और उस व्यक्ति की वहां पर मौत हो गई थी। सलमान लाला के इन कृत्यों को देखकर वहां की पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और देखिए जनाब, सलमान लाला इस समय जमानत पर बाहर था और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो पैरोल जंप कर चुका था। सलमान लाला के बारे में पुलिस को एक सूचना मिली कि वो अपने स्कॉर्पियो कार से जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन सलमान लाला जब पुलिस के पकड़ से भागने की कोशिश करने लगा तो सलमान लाला का वहीं पर गेम एंड हो गया। दरअसल इंदौर पुलिस ने घेराबंदी के बाद कहा जा रहा है कि नामचीन गैंगस्टर सलमान लाला को खत्म कर दिया। उसकी उम्र कुल 26 साल थी। जुर्म की दुनिया में उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके खिलाफ जैसा मैंने कहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, बल्कि 35 मुकदमे सलमान लाला के खिलाफ दर्ज थे। उस पर जब पहला केस दर्ज हुआ था तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 13 साल का था। 13 साल की उम्र में आप, हम या हमारे आमने सामने बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं। लेकिन सलमान लाला उस वक्त जुर्म की दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहा था। खैर, सलमान लाला पर जैसा मैंने जिक्र किया, लब जिहाद से लेकर ड्रग सप्लाई, हिंदू लड़कियों को परेशान करना, हत्या की कोशिश, डकैती, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट जैसे कई धाराओं में, कुल जैसा मैंने जिक्र किया 35 धाराओं में केस दर्ज थे। देखिए, जब पुलिस ने घेराबंदी की थी, इसके 4 साथियों को पकड़ा था तो सलमान लाला उस वक्त भाग निकला, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम इसके पीछे लगी हुई थी। और सलमान लाला का जो शव था कल यानी रविवार को दोपहर सीहोर एक जगह पड़ता है, सीहोर इंदौर भोपाल के बीच में एक पानी के गड्ढे में मिली। और ये माना जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर भागने की वो कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कीचड़ में फंसा और वो मारा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस के जवाबी कार्रवाई में मारा गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि कीचड़ में फंसकर मारा गया। लेकिन सलमान लाला के मारे जाने के बाद वो लोग ज़रूर सुकून महसूस कर रहे हैं जिन्हें ये छपरी कभी परेशान किया करता था। सूत्रों के मुताबिक जो पूरी कहानी है वही जैसा मैंने जिक्र किया कि स्कॉर्पियो कार से वो भाग रहा था। इसमें 5 लोग बैठे थे। एक युवक अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सलमान लाला का दोस्त था, वो भाग निकलता है। 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और जो भागा हुआ व्यक्ति था, बाद में जानकारी निकल कर सामने आई कि वही सलमान लाला था। अब ये लोग कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, इसकी जानकारी जो है पुलिस अब देगी। शहनवाज उर्फ सलमान लाला के पिता के बारे में बात करें तो इसके पिता का नाम मोहम्मद निज़ाम, इसका पता है नया बसेरा इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला जैसा मैंने जिक्र किया
साल 2012 में इसके ऊपर कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें मारपीट, जान से मारने की धमकी जैसे केस थे। साल 2014 में फिर इसके ऊपर 3 केस दर्ज होते हैं, उसमें भी मारपीट जैसी धाराएं थी। अगले साल 2015 में 4 केस और दर्ज होते हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, घर में जबरन घुसने जैसी धाराओं के थे। 2016 में उसके जुर्म करने का सिलसिला जारी रहा और उस पर उस साल 8 केस दर्ज हुआ। इसमें आर्म्स एक्ट का एक नया मामला जुड़ा और आबकारी विभाग में यानी डकैती का भी केस बना, जहां वो लूटने में शामिल था। ठीक उसके बाद इसे जिला बदर किया गया। लेकिन सलमान लाला जो है, अब उसका खेल खत्म हो चुका है। जिसके बारे में कहा जाता है, पहले कहा जाता था कि ये पागल है, ये सनकी है, ये बर्थडे का केक भी तलवार से काटता है, वो गैंगस्टर सलमान लाला आज अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह को प्यारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सलमान लाला एक अलग समुदाय से था और उस समुदाय में अल्लाह को ही मानते हैं, तो सलमान लाला अल्लाह को प्यारा हो गया। सलमान लाला की मौत की पहेली अब पहेली बनकर रह जाएगी या निकलकर कुछ और सामने आएगा, ये देखना अहम होगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि सलमान लाला जैसे लोगों का अंत ऐसे ही होता है। दुर्लभ कश्यप भी मारा गया और सलमान लाला भी मारा गया। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू भी ठीक इसी तरह से मारा गया। यानी जो कम उम्र के इतने खतरनाक गैंगस्टर बनते थे वो सब मारे गए। दोस्तों, एक वीडियो मैंने सलमान लाला के ऊपर बना रखी है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सलमान लाला कौन था, कहाँ पैदा हुआ था, किस तरह का जुर्म कर रखा था, दुर्लभ कश्यप कौन था, या फिर जो हिंदुस्तान के 10 कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर हैं वो कौन है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं, अपनी राय दीजिएगा। सलमान लाला के मौत के बाद आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।